शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, चंपाई मंत्रिमंडल को जल्द ही 2 नए मंत्री मिल सकते हैं। 28 जून को 2 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो सकता है। अल्पसंख्यक कोटे से इरफान अंसारी बन सकते हैं मंत्री, तो वहीं एससी कोटे से बैजनाथ राम के नाम पर चर्चा चल रही है और सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं को शपथ की सूचना भी मिल चुकी है। अगर बैजनाथ शपथ लेते हैं तो वे 12वें मंत्री का पद भी काफी महत्वपूर्ण होगा। और आपको बता दें कि जामताड़ा से विधायक है इरफान अंसारी, तो लातेहार से विधायक है बैजनाथ राम, जिनके नाम की चर्चा चल रही है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, चंपाई मंत्रिमंडल को जल्द ही मंत्री मिल सकते हैं। जानकारी के मुताबिक 28 जून को ही 2 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो सकता है। इसमें अगर हम बात करें अल्पसंख्यक कोटे से, तो इरफान अंसारी को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं एससी कोटे से बैजनाथ राम के नाम पर चर्चा चल रही है। आप लोग बहुत जल्दी हो जाएगा, नजदीक में है। क्या इस हफ्ते में इसके बहुत नजदीक है। नहीं, अब ज़्यादा वक्त नहीं है। दिल्ली में जो बैठकें हुई थी उसमें भी तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है और हमें लगता है कि बहुत जल्द जो कांग्रेस कोटे का जगह खाली हुआ है उसमें शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह संजीदा है और बहुत जल्द हम ये कह सकते हैं कि मंत्री पद का शपथ ग्रहण जो है राज्य में। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दिवाकर जी, एक तरफ विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब तेज होती चली जा रही है झारखंड में तैयारियां, और इसी बीच खबर ये सूत्रों के हवाले से कि 2 मंत्री जो है वो शपथ ग्रहण कर सकते हैं। झारखंड की राजनीति इस वक्त किस तरीके से आप देख पा रहे हैं इसे? देखिए, झारखंड में जो महागठबंधन है वो विधानसभा चुनाव के नजरिए से सारे फैसले कर रहा है और ऐसे में जब आलमगीर आलम रिजाइन किए थे, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के पद से रिजाइन किया था कांग्रेस के, और जो मंत्रिमंडल है उससे भी रिजाइन किया था उन्होंने। तो ये खबर चल रही थी कि उनके रिक्त स्थान पे किसी माइनॉरिटी वर्ग से ही जो कांग्रेस का विधायक है उसको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो ऐसे में इरफान अंसारी जो उसी क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र से आलमगीर आलम का ताल्लुक है, यानी कि संथाल परगना क्षेत्र से आते हैं, और संथाल परगना में जो मुस्लिम समाज है या आदिवासी वर्ग है या क्रिश्चियन वर्ग है, वो तीनों कंसोलिडेशन के साथ महागठबंधन के साथ वोट करता रहा है। और उसके नतीजे जो है आपको लोकसभा चुनाव के नतीजों से जाहिर हो जाता है कि किस तरीके से कंसोलिडेशन के साथ वोट किया। और झारखंड में जो ट्राइबल के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो सभी पांचों की 5 सीटें जो है वो महागठबंधन की झोली में गिरे हैं। तो अब इसी जो है रणनीति के तहत अब जो महागठबंधन है और जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की जो सरकार है राज्य में, वो मंत्रिपरिषद के रिक्त स्थानों को भरना चाहती है, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रेटजी है वो विधानसभा चुनाव के तहत ली जा रही है। यानी कि संथाल परगना क्षेत्र से ही मुस्लिम समाज से इरफान अंसारी को शामिल कराया जाए, और जो झारखंड में 9 सीटें आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए, यानी कि जो दलित समाज है उसके लिए 9 सीटें आरक्षित है। तो बीजेपी की भी नजर उन 9 सीटों पे है, इसीलिए बीजेपी ने अपने नेता प्रतिपक्ष का जब चुनाव किया तो अमर बावरी को वो पद सौंपा। तो अब जो महागठबंधन है उसकी काट में वो उसी वर्ग से जो बैजनाथ राम है, जो काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं, वो बीजेपी से जुड़े रहे हैं। बीजेपी की जब सरकार बनी थी सहयोगियों के साथ तो उसमें भी वो मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा संभाल चुके हैं, शिक्षा मंत्री का जिम्मा संभाल चुके हैं, और पलामू से कद्दावर नेता माने जाते हैं। तो उनके चेहरे को आगे करके दलितों के जो वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश करेगा। वैसे दिवाकर जी, हमने देखा जब चंपाई कैबिनेट में नए मंत्री जब शपथ ग्रहण पहले हो रहा था और उसमें शामिल हो रहे थे, तो उस वक्त कांग्रेस में काफी नाराजगी भी देखने को मिल रही थी। कई जो विधायक थे वो अपने नाम को आगे कर रहे थे। इन दोनों पर क्या सहमति बन चुकी है, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर अल्पसंख्यक कोटे से बात करें तो इरफान अंसारी के बाद कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है। तो उनके पास व्यवस्था कहिए या मजबूरी कहिए या इरफान अंसारी की मजबूती कहिए, इरफान अंसारी अपने क्षेत्र में काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं
और वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। उनके पिता फुरकान अंसारी जो यूनाइटेड बिहार में भी मजबूत नेता के तौर पे आगे रहे, वो बिहार की जो सरकार रही महागठबंधन की, वहां भी वो जो है कांग्रेस कोटे से मंत्री रहे हैं और लगातार वो कांग्रेस से जुड़े आ रहे हैं। पारंपरिक तौर पे राजनीति होती है इस परिवार की। तो इरफान अंसारी की सीट जो मानी जाती है, वो माना जाता है कि वो काफी मजबूत सीट है, वो काफी लोकप्रिय है संथाल में। और इस बार जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उन्होंने अपने क्षेत्र से लीड भी कराया, तो इसलिए एक तरीके से कहिए कि उनको इनाम दिया जा रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अभी से ही तैयारी की जा रही है और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार फैसला ले रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा जुड़ रहे हैं। गौरव, क्या कुछ खबर मिल पा रही है? बताया जा रहा है 28 जून को शपथ ग्रहण हो सकता है, क्या कोई टाइमिंग भी फिक्स की गई है क्या? बिल्कुल हंसीपुरा, आपको बता दें कि जिस तरीके से आज सुबह ही खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत जल्द ये निर्णय लिया जा सकता है और उसके बाद फिर ये चीजें निकलकर सामने आई कि इसी महीने अंतिम समय तक, यानी 30 दिन का ये महीना है और उससे पहले ये शपथ ग्रहण हो सकता है। फिर बातें ये निकलकर सामने आई कि संभावित रूप से दोनों ही जिन भी मंत्रियों को बनने का नाम सामने आ रहा है, यानी जिन भी विधायकों को मंत्री बनने का नाम सामने आ रहा है, लगभग उन लोगों को कह दिया गया है कि 28 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के मिली जानकारी के मुताबिक ये एक तारीख निर्धारित किया गया है। अगर सब कुछ सही रहा तो इस दिन शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। जिन दो विधायकों को मंत्री बनाने का नाम चल रहा है, अगर उन दोनों की राजनीति को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों ही नेता अपने अपने क्षेत्र में कद्दावर नेता रहे हैं। अगर हम लातेहार के विधायक बैद्यनाथ राम की बात करें तो बैद्यनाथ राम का नाम इससे पहले भी मंत्री बनने में आया था, जिस वक्त चंपई सोरेन की सरकार बनी थी। यानी हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद जब चंपई सोरेन ने शपथ लिया और उस वक्त जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, उस दौरान बैद्यनाथ राम का नाम सामने आया था। लेकिन 12वें मंत्री के नाम पर जो विराम था वो उस वक्त भी नहीं लगा और बैद्यनाथ राम का नाम उस वक्त राजभवन जाने से पहले कट गया। तो निश्चित रूप से बैद्यनाथ राम के साथ साथ पूरा एससी समुदाय जो था वो नाराज था। उस समुदाय के नाराजगी को मनाने के लिए भी कहीं ना कहीं गठबंधन दल की ओर से यह प्रयास किया गया है कि उनको बैद्यनाथ राम को मंत्री पद दिलाया जाए। और बैद्यनाथ राम की जब हम बात करेंगे तो पलामू प्रमंडल और लातेहार का जो विधानसभा है, उन क्षेत्रों में एससी जो कास्ट के वोटर्स हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। और यही वजह है कि जब पलामू में लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो दोनों ही कैंडिडेट, वो एससी आरक्षित सीट भी थे, तो वहां ये वोटर्स जो हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। इस वजह से बैद्यनाथ राम के सहारे यहाँ एससी वोटर्स को साधने का प्रयास भी कर रही है। अगर इस तरीके से हम भाजपा की राजनीति को देखिए तो भाजपा ने एससी वोटर्स को साधने के लिए नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी को बनाया है और कहीं ना कहीं उसी का तोड़ निकालते हुए गठबंधन दल ने बैद्यनाथ राम का नाम सामने लाया। अब हम दूसरी बात इरफान अंसारी की जब करेंगे तो इरफान अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए भी इन बातों का जिक्र किया है कि अगर उन्हें मंत्री पद मिलता है तो जो नाराजगी आम लोगों की सरकार से थी उस नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये बयान देते हुए इरफान अंसारी ये साधने का भी प्रयास करते हैं कि पूर्व के मंत्रियों ने कुछ बेहतर काम नहीं किया है और इन चीजों पर इरफान अंसारी पहले भी मुखरता के साथ बयानबाजी करते रहे। तो अब देखना होगा कि जब इरफान अंसारी को वो पद मिलता है, अब बात होगी कि कौन सा मंत्रालय किसको मिलने जा रहा है। अगर हम मंत्रालय की जब बात करेंगे तो कांग्रेस के जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि कांग्रेस के कोटे में जो भी मंत्रालय हैं वही मंत्रालय कांग्रेस के विधायकों को मिलेगा जो मंत्री बनने वाले हैं। यानी अगर हम देखें तो ग्रामीण विकास विभाग कांग्रेस के कोटे में था जब वहां आलमगीर आलम मंत्री थे, लेकिन जब आलमगीर ने इस्तीफा दिया तो ग्रामीण विकास का पद ही खाली है और उसी पद पर इरफान अंसारी को दिया जा सकता है। इरफान अंसारी ने बयान देते हुए यह भी कहा कि हमने मुख्यमंत्री को यह कहा है कि अबुआ आवास में 1 लाख रुपए और जोड़े जाए, यानी वो अपने कामों में भी लग चुके हैं। जिन विधायक को मंत्री बनाने की कवायद चल रही है वो विधायक ये बयान दे रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री को ये सलाह दे रहे हैं कि ग्रामीण विकास विभाग में इन चीजों को किया जाए। तो ये यानी कि गौरव इससे लगभग साफ हो चुका है कि सारी स्थिति पहले से क्लियर है और इन दोनों को बता भी दिया गया है। लगभग ये तय है कि 28 तारीख को चंपाई कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इस बीच आपको बता दें, न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा ने इरफान अंसारी से बातचीत की है। बातचीत के दरमियान उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। रेडी है?
झारखंड में अगले मंत्री पद की शपथ कौन लेगा, इसकी चर्चा तेज है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में यानी इस महीने के अंत तक झारखंड को नया मंत्री मिलने वाला है। सबसे अधिक चर्चा कांग्रेस से विधायक इरफान अंसारी की है, क्योंकि आलमगीर के इस्तीफे के बाद वो सीट खाली हुआ और अल्पसंख्यक के कोटे में ही वो सीट था। इरफान साहब हमारे साथ हैं। इरफान साहब, मंत्री पद की शपथ आपको लेनी है, कितनी उत्सुकता है इसकी? ये आपको कैसे पता है कि लेनी है कि नहीं लेनी है? सूत्र बता रहे हैं कि आपका ही जगह है, अल्पसंख्यक कोटे से एकमात्र विधायक आप ही बचे हैं जो मंत्री बन सकते हैं। अब सूत्र के अनुसार आप हमसे बात मत कीजिए। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का हर निर्णय हमारे आलाकमान करते हैं और आलाकमान का हर निर्णय हम लोग मानते हैं। आलाकमान हमारा गार्जियन है और कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया हमें। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मुझे पहले टिकट दिया जब मैं डॉक्टर था, तो उस परिवार का मैं काफ़ी ऋणी हूँ। हम लोग कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और टिकट मिला तो मैं जीता, एक बार नहीं 2 बार जीता। तो कोई लालसा नहीं है, मैं पार्टी के लिए एक वफादार योद्धा हूँ। बस आलाकमान मुझे सम्मान देते हैं, यही मेरी बड़ी बात है। मंत्री इरफान अंसारी अपने विभाग में भी बहाली निकालेंगे? अगर सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसा आप लोगों की दुआ लगी क्या, समय नजदीक है? अगर आप लोगों की दुआ लगी, अगर मैं ओथ ले लिया तो कीर्तिमान विभाग में स्थापित कर दूंगा। मैं कहना चाहता हूँ आपको, अगर ऐसा हुआ, अगर पार्टी ने जवाबदेही दिया तो पार्टी, हम कहेंगे कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता खुश हो जाएगा, युवा खुश हो जाएगा हमारा, और भाजपा का नामो निशान हम मिटा देंगे यहाँ से। क्या बात करते हैं? बिल्कुल, हमारे साथ इरफान अंसारी साहब थे, जिनका कहना है कि जैसे ही इन्हें मौका मिलेगा और जैसे ही ये चुनाव यानी कि मंत्री बनेंगे, मंत्री बनने के बाद एक विकास की बयार बहेगी और आम जनमानस को इससे बहुत लाभ होने वाला है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। तो चंपाई कैबिनेट के विस्तार को लेकर कवायद काफी तेज होती चली जा रही है। तो अगले मंत्री पद के शपथ पर बीजेपी ने जेएमएम और चंपाई सरकार पर हमला बोला है। प्रफुल्ल शाहदेव ने कहा कि यह सरकार सिर्फ आश्वासन पर ही टिकी हुई है। पिछले 4 साल और 7 महीने से सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि हम मांग करते हैं कि अगले मंत्री के रूप में झारखंड में किसी एससी को मंत्री दिया जाए। देखिए, आश्वासनों पर तो ही सरकार ने 4 साल 7 महीने टिका दिया। अभी तक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, 5 लाख नौकरियां नहीं मिली, महिला अत्याचार उत्पीड़न की संख्या कम नहीं हुई। जो लूट का खेल था वो माइनिंग, कोयला, बालू, नौकरी, तमाम ट्रांसफ़र पोस्टिंग घोटाला कुछ खत्म नहीं हुआ। सिर्फ आशा देखती है यहाँ की जनता, ये सरकार डिलीवर नहीं करती। हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि सरकार में एक भी शेड्यूल कैटेगरी का, शेड्यूल कास्ट का कोई मंत्री नहीं है। आपको शेड्यूल कास्ट से भी मंत्री देना चाहिए।